सब के सब फौरन अपनी तलवारें फेंक दो, वरना मैं इसका गला काट दूंगा। किसने भेजा है तुम्हें? किसका हुक्म है? तुमने ही तो इस सहराई फूल को नोच डाला बोरू। तुम्हें साथ लेकर आना मेरी गलती थी। तुम मुझे साथ नहीं लाए, मैं तुम्हारी मदद को आया हूँ। जब मैं उसके छोटे भाई से निमट लूंगी तो हमारा मेहमान बड़े भाई से निपटेगा उसके। मेरा वक्त जाया मत करो यहाँ। तुम इस गले में अगर कोई मामला निपटाना चाहते हो तो फिर तुम्हें करक की कॉन्टेस्ट से बात करनी होगी। तुम क्या कर रही हो यहाँ? बिल्कुल करक की तरह आयला कला भी मेरे ज़ेरे हुकूमत है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं हर कदम पर तुम्हारे लिए रुकावट बनी खड़ी रहूंगी। उस तरफ चलो। ये फंस गया है। तुम हटो, मैं देखता हूं। बस अब हमें दीवारें पार करके सुरंग तक पहुंचना है और फिर हम आजाद होंगे। या अल्लाह। हम फंस चुके हैं। रास्ता खत्म हो गया। चलो सायरा, आगे बढ़ो और अपने काफिर सिपाहियों को भेजो। खत्म करो इसे। फिक्र मत करो बोरू, क्योंकि वक्त आ चुका है तुम्हारी उस नाकाबिले फरामोश मौत का जिसका मैंने वादा किया था। क्या तुम खुद मेरे मद्दे मुकाबिला होगी? मैं नहीं, एला किले के दो सबसे माहिर जंगजू। अगर तुमने उन दोनों को शिकस्त दे दी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे साथी को जाने दूंगी। और अगर मैं ना हरा सका तो फिर मैं अपना वादा पूरा करूंगी। चाहे मैं हारूं या फिर जीतूं, काराकुश को आजाद कर दिया जाएगा। मरना ही है तो मैं मरूंगा। शर्त रखने की हैसियत नहीं तुम्हारी बोरू। चलिए, बहुत बातें हो चुकी इनसे और अब तलवारें बोलेंगी। सिपाही, पहले जंगजू को भेजा जाए। नेजाबाज जंगजू है, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। वार दूर से होगा, लेकिन अगर उसका दिफा तोड़कर उसके करीब पहुंच जाऊं तो वो खत्म हो जाएगा।
अब मेरे पास तुमसे कहने के लिए कुछ नहीं बचा। बोरो और काराकुश को मेरे हवाले कर दो, मैं चला जाऊंगा। ये इतना भी आसान नहीं है सलाहुद्दीन। तुम्हारे भाई ने मेरे गले में घुसकर हमारे कैदियों को रिहा करवाने की कोशिश की। काराकुश हमारा साथी है। क्या ये काफी नहीं कि तुमने बरसों उसे नाहक कैद में रखा? उसकी आजादी की जो कीमत है चुकाऊंगा। जो कीमत तुम उसकी अदा करोगे वो चांदी और सोने से कहीं ज्यादा है। तो बस नाइट्स की इतनी कहानियाँ काफी हैं। मलिका, बराए मेहरबानी मुझे और कहानियाँ सुनाएं। शहंशाह आर्थर के नाइट्स की एक और कहानी सुना दीजिए मुझे। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो आज से पहले तुमने कभी नहीं सुनी होगी। एक ऐसा शहंशाह जो अपनी उम्र में कम था लेकिन उसकी बहादुरी बेमिसाल थी। क्या आप सुनना चाहेंगे? बच्चे की उम्र कम होने की वजह से मुशीरों ने उस बच्चे पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि बच्चे को कभी उसका हक न मिले, वो कभी तख्त नशीन न हो सके। वो बच्चा बीमार था और उन्होंने उसकी बीमारी को उसे उसका हक देने से रोकने में इस्तेमाल किया। और वो बच्चा, उसने क्या किया? वही जो करना चाहिए था। अपने बाबा की मिरास के लिए, अपने तख्त के लिए लड़ने का इंतखाब किया। मेरे खिलाफ बोरो को इस्तेमाल करने की कोशिश मत करो। भूलो नहीं, जब कुद्स की फौज मेरे दरवाजे तक आ पहुंची थी तब मैंने तुम्हें उनके हवाले नहीं किया था। काश कि तुम कर देते। जो सलूक तुमने शमसा के सामने मेरे साथ किया वो उससे भी बदतर था। मैंने कोई बदसलूकी नहीं की। तुम अपनी बदसलूकी भूल गए हो शायद। तुमने मेरे दिल में ऐसा तूफान बर्पा कर दिया जिसने मेरी तमाम तर मोहब्बतों का रुख बदल के रख दिया। मैं तुम्हें अपने कैदी नहीं दूंगी। तुम्हें अगर अपने कैदी चाहिए तो फिर फौज जमा करो और मुकाबला करो मुझसे। क्या मुआफिज तब्दील कर दिए? हाँ, कर दिए। ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा। अगर पहले जंगजू के साथ ही इतनी मुशक्कत करनी पड़ रही है उसे, तो शायद बोरो उतना माहिर नहीं जितना कहा जाता है। देखते रहो कमांडर। तो तुम ये इसलिए कर रही हो कि मैंने तुम्हारी पेशकश कबूल नहीं की। तुम्हारी बदौलत मेरी आंखें खुल गईं। मैं कौन हूं और कहां खड़ी हूं याद आ गया मुझे। इंसान अपने ही दावे से हार जाता है। तुमने मोहब्बत का दावा किया और आशिक वफादार होते हैं, लेकिन तुमने नफरत का लिबास पहन लिया।
करक और आयला कला दोनों तुम्हारे हो सकते थे, मगर तुमने क्या किया? देखो मुझे सलाहुद्दीन, देखो मेरी हालत, गौर से देखो, क्योंकि तुम ही वजह हो इसकी। मोहब्बत की वो आग जो मेरे दिल में भड़की और मुझे सर से पांव तक जला गई, खुदावंद का एक मौजज़ा ही था। मगर अब उस जलती हुई आग के हर शोले में तुम्हारे लिए सिर्फ गुस्सा और नफरत बची है, और इस सब की वजह तुम हो। मुझे लगता है यहाँ उनकी झड़प हुई है। शायद बोरू सरदार हमसे पहले हरकत में आ गए हैं। होशियार रहो। हम उन्हें तलाश कैसे करेंगे? कहा गया था 3 लोग काफी हैं। उस तरफ देखते हैं। कौन हो तुम लोग? अभी मालूम हो जाएगा। मुहाफिज, बोलो क्या हुआ? मैं प्यासा हूं, पानी चाहिए। चलो तुराब, जल्दी करो। क्या ये हमला हमारे लोगों का है? हो सकता है कि चचा ने कोई रास्ता निकाल लिया हो। चलो। तुम कर सकते हो, हिम्मत करो बोरू। सुना तुमने? उठो उठो बोरू। बोरू उठ जाओ। भेड़िए हो तुम, शाबाश। मैंने कहा था ना तुम्हें। मुझे उसका हौसला कम होता नजर नहीं आ रहा। दूसरा जंगजू भेजो। कहाँ है दूसरा? ये जंगजू दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुसलमानों की अफवाज के साथ सलीबी लश्करों में भी उसकी बहुत शोहरत है।
यमन से लेकर फरंगी जमीनों तक उसका नाम गूंजता है। वो एक शानदार फातेह है। गोकबुरु, तुम जिंदा हो। अल्लाह तेरा शुक्र है, तुम भी जिंदा हो गोकबुरु। यह है तुम्हारा दुश्मन, अजीम मुजाहिद गोकबुरु। शानदार भेड़िया बामुकाबला दीवाना भेड़िया। भतीजे तुम्हारे चचा कहाँ हैं? हमें नहीं मालूम, हमें अलग कैद किया था उन्होंने। नया आने वाला कैदी कहाँ है? बताओ, नया कैदी कहाँ है? सहन में है। वो वहां क्या कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, आगे बढ़ो। चले। गोकबुरु, हमें अजनबियों की तरह क्यों देख रहे हो? क्या हम इतना बदल गए हैं? देखो, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त गोकबुरु तुम्हें बचाने आया है। गोकबुरु! तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है सायरा। मेरे मध्य मुकाबला आने वाला वो मेरा भाई है, मेरी जान है। इतने यकीन से मत कहो बोरू। भाईचारा कुर्तुबा में दफन हो चुका और अब तुम्हारी बारी है। ये क्या कह रहे हो गोकबुरु? मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। देखो, दुश्मन तो हमारे चारों तरफ है। आओ इनसे शाना बशाना लड़े और आजाद हो जाए। एक बार ये गलती कर चुका हूं मैं और सालों कैद रहा। अब वक्त आ चुका है कि तुम उन बरसों का हिसाब दो मुझे। अल्लाह का वास्ता गोकबुरु, होश में आओ मेरे भाई। क्या तुम मुझे कत्ल कर सकते हो? हाँ, जैसे मुझे मारने की कोशिश की तुमने और तुमने मुझे धोखा दिया। कहा कि माले गनीमत गार में है और जाल में फंसा दिया। मैंने वहीं उसी लम्हे अपने सारे सिपाही खो दिए तुम्हारी वजह से। वो हर रात मेरे ख्वाबों में आते हैं। बताओ, क्या ये सच है बोरू? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने तुम्हें कोई पैगाम नहीं भेजा। झूठ मत बोलना। हमें भाईचारे का सबक पढ़ाकर तुमने सिर्फ और सिर्फ अपना मफाद हासिल किया। तुमने अपना मकसद पा लिया, लेकिन अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका। आज यहीं इस किले में हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा।
गोगबुरु ऐसा मत करना। रुक जाओ गोगबुरु। पकड़ो उन्हें, मार दो उन्हें जान से। आगे बढ़ो बहादुरों। इद्रीस, इब्राहिम, धुआं फैला दो हर जगह। जल्दी जल्दी करो। चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं तुम्हें कैदी नहीं दूंगी सलाहुद्दीन। फैसला तुम्हारा है। हमारे बीच अब कोई भी हक बाकी नहीं। और जब मैं करक कले में अपनी फौज के साथ आऊंगा तो मुझसे रहम की उम्मीद मत करना। गले में अफरा तफरी है कॉन्टेस्ट, हम पर हमला हुआ है। मैं जल्द या बदेर अपनी चीज हासिल कर लेता हूं। मिला देख क्या रहे हो, खत्म करो इसे। आइंदा कभी मेरे रास्ते में मत आना, कभी नहीं। सलाहुद्दीन, सरदार और काराकोश को ले जाएं, जल्दी जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना है, जल्दी। गोगबुरु कहाँ है? मैं उसे लिए बगैर नहीं जाऊंगा। उसे यहीं छोड़ दे बोरू सरदार, वो अपने हवास में नहीं है, हमें जाना होगा। उस तरफ से, मेरे पीछे आओ, जल्दी। चलिए, हमें निकलना है। बोरू सरदार चलिए, आ जाए, चले। कॉन्टेस, सलाहुद्दीन के सिपाही कले में दाखिल हो गए, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। हम सलाहुद्दीन को इस किले से जिंदा नहीं निकलने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। कॉन्टेस, बाहर जंग जारी है, जितना जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। तुम्हें शम्सा के हवाले से जो मैंने काम कहा था, क्या तुमने वो कर दिया? बिल्कुल कर दिया। जिस लड़की को भेजा था वो शम्सा की खात्मा बन चुकी है। बहुत अच्छे। उसे पैगाम भिजवाओ कि अपना काम जल्दी शुरू करे। पहले तो वो अपनी दिलकश आवाज से महरूम होगी, उसके बाद अपनी जान खो देगी। हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मौसीकी इस दुनिया को मिलने वाला एक दिलकश तोहफा है, क्योंकि ये इस दुनिया के हर गोशे, हर किनारे पर मौजूद है, और इसका वजूद हमें एक दूसरी दुनिया के मौजूद होने और सब कुछ इस जिंदगी तक महदूद ना होने से रूशनास कराता है। हर एक की जिंदगी में मौसीकी कैसे मौजूद है शम्सा सुल्ताना? हमने तो ये चीज सिर्फ आप में देखी है। कभी तुमने सोचा है सुबह सुबह परिंदों का चहचहाना, बादे सबा का दरख्तों से सरगोशियां करना, तुम सब लोगों का हंसना, क्या ये सब कुछ मौसीकी नहीं है? सल्तनत के फराइज से हटकर
आप जैसी बासलाहियत फनकारा की खिदमत करना वाकई मेरे लिए एजाज है शम्सा खातून। दरअसल खुशनसीबी तो मेरी है कि मेरे शागिर्द मेरे फन से मोहब्बत करते हैं ज़मरुद। शम्साबा, आप इस लड़की के कुछ ज्यादा ही नाज उठा रही हैं। चलो मत। मैं कहने वाली थी कि अपने साज निकालो, लेकिन मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक महसूस नहीं हो रही। इजाजत हो तो यहीं खत्म करके थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। मैं आपके लिए दवा बना देती हूँ शम्सा सुल्ताना। चलो मेरे शेरों, ऐ मेरे अल्लाह, इनका रास्ता आसान फरमा। वो आ रहे हैं मेरे सुल्तान। शुक्र है। सब खैरियत से हो ना? सब खैरियत से है मेरे सुल्तान, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई जख्मी नहीं हुआ। सच शुक्र है। वापसी मुबारक। शुक्रिया भाई, आपने तन्हा नहीं छोड़ा। अल्लाह जज़ा खैर दे हम सबको। लेकिन हम वापस जाकर बात करेंगे, और अब तुम अपनी मर्जी से कोई भी कदम नहीं उठाओगे। मुबारक हो काराकुश, अल्लाह दोबारा ऐसा वक्त ना लाए। आमीन मेरे सुल्तान। मैं तो उम्मीद खो चुका था, लेकिन अल्लाह ने आपको भेज दिया। एहसानमंद रहूंगा। हमारा कोई एहसान नहीं, लेकिन उम्मत को तुमसे खिदमत की तवक्को है। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। तुम्हारा मकसद पूरा हो गया बोरू, फिर भी तुम गमगीन क्यों हो? गोकबुरु अब भी अंदर है। क्या वो भी कले में था? तुम उसे लाए क्यों नहीं? लंबी कहानी है, बताऊंगा। चलो आ जाओ, अब चलते हैं। दुरुस्त कहा तुमने। वापस लौटकर अधूरा काम पूरा करते हैं। हम दमिश्क वापस जा रहे हैं। जल्द ही आप यरूशलेम के बादशाह बन जाएंगे। उम्मीद है अपने अजदाद की गलतियों से कतई नजर आप एक आदिल हुक्मरान बनेंगे। उम्मीद है कि ऐसा ही हो। इस कागज पर शहजादे की दवा के अज्जा और बनाने का तरीकाकार दर्ज है। भूलिएगा नहीं कौंत बैलियन, हम ये एहतियातन कर रहे हैं। शहजादे की सेहतयाबी के लिए आपको इस दवा के अज्जा को बहुत महफूज रखना होगा। तुम्हारी अमानत महफूज है, फिक्र मत करो। मेरे सुल्तान, अफसोस है कि गुमश्तगिन का फैलाया हुआ बहतान हमारे पहुंचने से पहले ही बगदाद पहुंच गया। मोहतरम खलीफा, ऐसी बातों पर यकीन करने वाले नहीं, क्योंकि वो मुझे जानते हैं। मैंने उन्हें तफसीलात से आगाह किया, लेकिन शक उनके दिल में घर कर चुका है। मिस्र के नए निजाम की तारीफ तो करते हैं, लेकिन उन्होंने नाइब वाले मामले पर आपके लिए हुक्मनामा जारी करना मुनासिब नहीं समझा और फरमाया सब खैर के लिए होता है। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं। क्या कारातिगिन की कोई खबर? कारातिगिन, बाजू पर यह जख्म कैसा? हमने उस शख्स को पकड़ लिया था, मगर हम पर हमला हो गया। हम उससे एतराफ करवाना चाहते थे, मगर खो दिया। क्या उनके चेहरे देखे तुमने? नहीं, तादाद में ज्यादा थे, मगर यह साफ है कि वो गुमश्तगिन के याद में थे।
आज तबीयत कैसी है आपकी शहजादा बाल्डविन? शहजादा बाल्डविन बिल्कुल ठीक है। क्या चाहते हो? क्या साजिश है ये? मैं भी बीमार हो गया। मैं शिफा ढूंढ रहा हूं। नहीं हकीम नहीं, ये चीज तुम पर बिल्कुल नहीं जचती। आ जाओ। तुम इतने वहशी हो कि एक बच्चे के इलाज में रुकावट बन रहे हो। और तुम इतने नरम दिल हो कि तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है हकीम। ज्यादा हमदर्दी इंसान की उम्र कम कर देती है। विलियम विलियम, तुम गलत वक्त पर गलत जगह पर थे और तुम्हें खुद को भी खबर नहीं। मैं बहुत दिन बाद ताज़ा हवा में आया हूँ। बाज़ औक़ात बहादुरों की तरह फैसला करना पड़ता है। अगर आपके हकीम या शहजादी सिबिल्ला का बस चलता तो आप बिस्तर पर ही लेटे रहते अपने। मैंने कहानी सुनाई थी, आपको याद है ना? एक कम उम्र शहंशाह की जिस पर कोई भरोसा नहीं करता था। जी हाँ, मगर कहानी का इख्तिताम नहीं सुनाया। उस बच्चे ने एक फैसला किया और उस फैसले के नतीजे में वो एक अजीम बादशाह बना। उसके जितने भी दुश्मन थे वो एक एक करके उसके कदमों में झुक गए। आपको भी फैसला करना होगा शहजादे। या तो आप वापस जाकर जंगजुओं की कहानियां सुनकर सो जाएं, या एक सच्चा अजीम बादशाह बने जैसे उस कहानी में था जो मैंने सुनाई।